जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे आशा करते हैं। देखिए आज हम लोग हिस्ट्री की जो है 500 टॉप पीवाईक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि देखिए आप लोग को टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे पाषाण काल हो गया, उसके बाद जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री चालू करेंगे तो सबसे पहले उसमें पाषाण काल हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंधव सभ्यता एवं संस्कृत से हो जाएगा। देखते जाइए बौद्ध काल से, सॉरी वैदिक काल से हो जाएगा। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म से हो जाएगा, यहाँ पे बौद्ध धर्म है देखिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बौद्ध धर्म है। उसके बाद देखिए इसी टाइप से जो है ना आप लोग को टॉपिक वाइज ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए जैन धर्म है, ठीक। यहाँ पर देखिए शैव तथा भागवत धर्म है। यहाँ देखिए 6ठी सदी है। इसी टाइप से आप लोग को जो है टॉपिक वाइज मिलते रहेगा। आप लोग जो है वीडियो में बने रहे। चलिए क्वेश्चन 1 से आज हम लोग चालू करते हैं, ठीक। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में है कि आप लोग भी लगाते जाइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे तो आप लोग जवाब दीजिए। कहाँ से हुए थे तो ये हुए थे भारत में। कहाँ से हुए थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, फर्स्ट में लगाते जाएंगे। 500 क्वेश्चन लगाना है। ये टोटल जो है कि बीपीएससी हो या अदर जितना भी एग्जाम हुआ है अभी तक में सभी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसको कैलकुलित युग भी कहा जाता है। लगाइए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन लगाइए, किसको कैलकुलित कहा जाता है तो इसे ताम्रपाषाण युग को कैलकुलित कहा जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था लगाइए। 3 नंबर का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है, ठीक है। किस राज्य में भीमबेटका है? इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका जो है कि चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक। नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, पता है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 में कीजिए। तो 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का क्या हो जाएगा तो 5 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए क्या कर रहा है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए सूची 1 में है ताम्र युगीन स्थल और जो है कि 2 में है क्या है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों के नदियां है, ठीक है। तो देखिए नंबर ए में क्या है? आहार। आहार जो है कौन सी नदी पे मिला था आहार, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए आहार क्या हो जाएगा? आहार का जो है कि बनास नदी पे मिला था। कहाँ पे मिला था आहार का? बनास नदी। ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। बी के देखिए, बी में क्या है? कायथा। तो ये कहाँ पे मिला था तो ये हो जाएगा काली सिंध हो जाएगा, काली सिंध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी में क्या है? स्वालदा। स्वालदा कहाँ हो जाएगा तो स्वालदा ताप्ती नदी पे हो जाएगा, ठीक है। मालदा, सॉरी मालवा। मालवा कहाँ हो जाएगा? ये तो नर्मदा नदी पे। तो कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर लगाते हैं। देखिए अब क्या आ गए हम लोग सिंधव सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में आ गए हैं? सिंधव सभ्यता एवं संस्कृत। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधव सभ्यता किस युग में पड़ता है। लगाइए आंसर दीजिए 7 नंबर का आप लोग। तो ये हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर है क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी तो ये जो है कि पकी हुई ईंट, प्रथम असली मेहराब और पूजा स्थल ये सब था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर लगाइए आप लोग। पता है किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो 9 नंबर में का जो है कि लोथल को
मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल कहाँ पे है? लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे पे। ठीक है, चलिए आगे लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लगाइए, 10 नंबर का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा लोथल, लोथल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग। तो ये हो जाएगा लोथल। बोले अभी जस्ट ऊपर में 10 नंबर क्वेश्चन था, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, ये कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा जानवर होगा? 12 नंबर का कमेंट कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फास्ट में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो कौन सा, मतलब हल से जोता हुआ मिला था, कहां से? तो ये हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मतलब कौन सा आदमी जो था कि हड़प्पा और जो है कि मोहनजोदड़ो से खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा V.A. स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, फास्ट में करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर लगाए हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में देखिए लिखा है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए लाल रंग का हो जाएगा। काली मिट्टी था, ठीक है, तो लाल रंग का वहां पर प्रयोग किया जाता था मिट्टी पे बर्तन डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ठीक है, 17 नंबर का जो है कि ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 900 वर्ष। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैदिक काल से चारा होगा। ठीक है, देखिए हो गया, हड़प्पा हो गया, अब वैदिक काल चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो ये क्या हो जाएगा 18 नंबर का? राजगीर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देवता सोम का समर्पित है, कौन सा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का? ये हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, कुल जो है कि मंडलों की संख्या 10 है। ठीक, ऋग्वेद में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो लगाइए, अभी जस्ट ऊपर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? देवता सोम के लिए है। सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन 22 चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदर्त हुई थी? ठीक है, क्या हो जाएगा? लगाइए आप लोग 22 के डी हो जाएगा धर्मशास्त्र। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग
कब से शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कि लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 करते हैं। ठीक, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, चलिए ऑप्शन में जवाब दीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का। ये हो जाएगा ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए